जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। जी एफएम रेनबो पर फिर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति जरा सोचिए। दोस्तों, चाणक्य ने क्या खूब कहा है कि औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। लेकिन आज सम्मान तो दूर की बात, बराबर का दर्जा देना भी हम पुरुषों को पड़ता है भारी। क्यों? जरा सोचिए। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। दोस्तों, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए लड़का और लड़की के भेद को मिटाने के लिए सदियों से न जाने कितनी आवाजें बुलंद की गईं, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे बाका चलोड़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां 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 बेटियां। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए एसआर यानी संतोष राव के साथ। जरा सोचिए, जरा सोचिए। और दोस्तों, अब हमारे साथ हैं दिल्ली की न्योमी। जरा सोचिए, जरा सोचिए। न्योमी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं जेंडर स्टडीज में मास्टर्स कर रही हूँ अपना अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। ओके। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जेंडर इक्वेलिटी जैसे विषय को ही क्यों चुना आपने? देखिए, बचपन से ही हमने अपने अराउंड देखा है कैसे लड़के लड़कियों के साथ अलग अलग तरीके का बर्ताव होता है और लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और आगे बढ़ बढ़ के जैसे मैंने न्यूज़ पढ़नी शुरू करी और अपनी पढ़ाई में भी देखा कि औरतों के खिलाफ बहुत ही बुरा व्यवहार है, बुरी सोच है कहीं जगहों पे। तो इसीलिए इसको देखकर गुस्सा आता था पहले, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बैचलर्स में थोड़ा उसके बारे में ज्यादा पढ़ना शुरू किया, हमारी टीचर्स ने बुक्स बताई, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से समझाते हैं और उसकी सोल्यूशन भी देते हैं।
इसीलिए मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहती थी जिसको मैं अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकूं और उसका एक करियर भी बना सकूं, एक ऐसी चीज में जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ। ओके, क्या कभी आपको भी ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा है? हाँ, बचपन से ही ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रही हैं जिसने मेरे को महसूस करवाया कि इनइक्वालिटी सबके साथ होती है। जैसे कि भाई बहन में ही देख लीजिए, जैसे कि मेरे भाई को बहुत आसानी से स्पोर्ट्स खेलने दिया था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, चाहे वो घर पे हो चाहे वो टीचर्स के साथ हो। तो ऐसे ऐसे शुरू होते हुए फिर लड़कों को ज्यादा फेवर करना किसी चीजों के लिए, कि अगर घर के बाहर सामान लेने जाना है तो लड़कों को लेने जाएंगे, घर का काम करना है तो लड़कियों को करना है। तो इस तरीके का भेदभाव थोड़ा परेशान करता था, एंड आई थिंक ये सबको परेशान करता है। अच्छा, जब इस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ होते देखती हैं या खुद के साथ होते देखती हैं या सुनने को मिलता है, तब मन में पहला विचार क्या आता है? क्योंकि अब मैं 21 साल की हो गई हूँ और मैं इसको पढ़ रही हूँ, तो कभी कभी मुझे बहुत ही होपलेस फील होता है, क्योंकि मैं पहले एक हिस्ट्री स्टूडेंट थी और ये हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा अन्याय होता है। और जब मैं आज देखती हूँ तो पहले तो मुझे लगता है कि शायद कोई आशा ही नहीं है, लेकिन जब मैं और सोचती हूँ और विचार करती हूँ तो मुझे लगता है कि बचपन से ही अगर हम सीखें कुछ छोटी छोटी चीजें तो शायद इसमें बदलाव आ सकता है। और रोजमर्रा के जीवन में अगर हम सीखे कि ये अन्याय गलत है और सबको एक तरीके से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, तो मुझे थोड़ा उसके लिए बेटर फील होने लगता है। मतलब आपके कहने का ये हो गया कि सदियों से जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, वो आज भी 21वीं सदी में बरकरार है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मेरे ख्याल से ये सोच की बात है, तो सोच सेम रही है पर वो अलग अलग दिशाओं में अपने आप को प्रकट करती है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र कौशल। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। वीरेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। अच्छा वीरेंद्र जी, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं, 2 भाई हैं और एक मेरी प्यारी बहन है। अच्छा, छोटी है या बड़ी है? वो सबसे छोटी है। अच्छा, तो बहुत प्यार करते होंगे सब। अच्छा, कितना आप उसको लड़कों की तरह खेलने देते हैं या पढ़ाई करने देते हैं या बाहर मार्केट जाने देते हैं? सर एक्चुअली हमारे घर में जो है ना, थोड़ा सा मतलब आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि जो सबसे छोटा होता है ना, उसकी प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाती है। मतलब ये हमारे मतलब दादाजी के टाइम से ही चला आ रहा है। अच्छा, चाहे लड़का हो या लड़की? जी बिल्कुल। तो इसलिए ये इत्तेफाक की बात है कि जो हमारे ताऊ जी हैं, उनकी जो सबसे छोटी लड़की थी वो लड़की ही थी, सबसे जो छोटी संतान थी, और मेरे पिताजी की भी। ओके। तो मतलब जैसे घर में कोई भी चीज हो, जैसे कुछ भी लिया जाएगा तो जैसे उसके कलर की बात होगी या उसके मॉडल की बात होगी, तो वो सबसे छोटा जो बच्चा होगा वो उसकी राय से काम किया जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक तो मैं कभी नहीं समझ पाया, लेकिन होता ही आया है। अच्छा वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि लड़के को लड़की से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? सर मेरा तो ये मानना है लड़कियों को भी नहीं देनी चाहिए ज्यादा। अच्छा, वो बराबर ही रखना चाहिए। ओके। कि बोथ वी आर इक्वल। अब मतलब महान अगर है तो दोनों हैं और नहीं है तो दोनों नहीं है। लड़की सिर्फ इसलिए महान नहीं हो जाती कि वो जेंडर से लड़की। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पड़ने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, एसआर यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता विनीता शॉ।
आइए आज के विषय पर सुनते हैं उनके विचार। जरा सोचिए। अधिकांश बालिकाओं की यही कहानी है, उनकी आंखों में पानी है। मेरी अपनी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मेरे माता पिता के पास आकर बेटा ना होने का और 3 बेटियां होने का इतना अफसोस किया, मुझे लगने लग गया कि मुझ में ही कुछ अपंगता है। मेरा अधिकांश बचपन उदासीनता और स्वयं को तुच्छ मानने में ही निकला। हमारी बहुत सी लिसनर्स हमको कॉल कर कर यही बताती हैं कि किस तरीके से वह अपने घरों में कैद हैं, घुट रही हैं, पीड़ित हैं और शोषित हैं। जरा सोचिए। हमारे अधिकांश परिवारों में जो बेटा बेटी के बीच में माता पिता और बुजुर्गों ने जो अंतर पैदा कर रखे हैं, जो भेदभाव है, जिससे लेकर बच्चियां बड़ी दुखी होती हैं कि भाइयों के लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम, भाइयों को इतना ऊपर चढ़ाया जाता है, हमको बोझ माना जाता है। कुछ लड़कियां तो इतनी पीड़ित है कि वह घर की कैद से भाग जाती हैं, कुछ आत्महत्या कर लेती हैं और कुछ हैं जो न्याय की गुहार में सड़कों पर उतर जाती हैं। ऐसा ना हो, इसलिए अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी बच्ची की ओर एक दृष्टि डालिए। वह इंसान है, लड़के की तरह लड़की भी परमेश्वर का सुंदर उपहार है हमारे परिवारों को। इन फूलों को मुरझाने ना दीजिए, बल्कि प्रेम और इज्जत से उनका पालन पोषण करिए। उनके सपनों को कैद ना होने दीजिए। जरा सोचिए। उन्हें अपनी उड़ान भरने दीजिए। उनसे पूछिए, तुम कैसी हो, तुम्हारे सपने क्या हैं। लड़कियों में भी उतनी ही योग्यता होती है जो लड़कों में होती है। एक मौका तो देकर देखिए। जो चिंगारी उनके भीतर सुलग रही है, उसे नकारात्मक नाश करने वाली ज्वालामुखी बनने से पहले रोक लीजिए। जरा सोचिए। दोस्तों, जब हम अपनी बच्चियों का निरादर और तिरस्कार करते हैं तो हम परमेश्वर का निरादर करते हैं, क्योंकि बेटा बेटी दोनों परमेश्वर का सुंदर उपहार है हम मानव जाति को। अगर हम परमेश्वर का निरादर करते हैं तो हम उसके प्रकोप को स्वयं पर आमंत्रित करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, बेटा बेटी एक बराबर। जरा सोचिए। ओ दिल चाहे टूट जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो। दिल चाहे टूट जाए, मेरे दिल से यूं ही खेलो। जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो। किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाके। सलामत रहो, सलामत रहो। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहाँ की। फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो दोस्तों, आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो हमें फोन या मैसेज के जरिए जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8826963986। जी हाँ, 882696
63986। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जरा सोचिए, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।